तौहीन ने इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन पीटीआई के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का दिया। हम चार्ज फ्रेम कर देंगे, अपने दिफा में जो पेश करना है वो आपकी मर्जी। मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई सिक्योरिटी के लिए भी आईजी को खत लिखेंगे। फवाद चौधरी और असद उमर के वकील भी पेश, इसमें भी मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी केस की समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। 3 सवालात उठाए गए थे जिनका जवाब दूंगा। तहरीरी जवाब की बुनियाद पर दलाइल दूंगा। आर्टिकल 191 और अदलिया की आज़ादी की बात करूंगा। अटॉर्नी जनरल, आप ये कह रहे हैं, सब बातें दोहराएंगे नहीं, हाईलाइट करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मुकालमा। इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत। गजा में गुज़िश्ता रोज़ से 450 मकामात पर बमबारी। दर्जनों लड़ाका तैयारों ने गजा के इलाके अल-फुरकान में 200 से ज़ायद हमले किए। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 900 से ज़ायद हो गई। 4600 से ज़ायद ज़ख्मी। शुहदा में 143 बच्चे और 105 ख़वातीन भी शामिल। इसराइल को अमरीकी फ़ौजी कमक भी पहुँच गई। गजा में 2,60,000 से ज़ायद शहरी बेघर। बमबारी से इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 1000 से ज़ायद मकानात तबाह। गजा में अशिया की किल्लत, बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना एक चैलेंज बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबाह। हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1254 तक जा पहुंची। 2800 जख्मी। अमरीकी महकमा खारजा की 14 अमरीकी शहरियों की हलाकत की भी तस्दीक। हमास के जंगजू टैंकों और तैयारों को भी निशाना बनाने लगे। हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड ने ज़मीनी कार्रवाई भी शुरू कर दी। दुनिया इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठाने लगी। यूरोपीय यूनियन की गजा की नाकाबंदी की मुखालिफत। इसराइल बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल को दिफा का हक हासिल, मगर बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी काबिल कबूल नहीं। निहत्ते शहरियों को बिजली, पानी और खुदा की बंदिश की हिमायत नहीं की जा सकती। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी कोऑर्डिनेटर का वाज़ेह ऐलान। फ़लस्तीन इसराइल कशीदगी में इजाफा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आज इसराइल का दौरा करेंगे। अमरीका का जंगी बहरी बेड़ा मशरक़ी यरूशलेम पहुँच गया। इसराइल के दिफा के लिए बहरी बेड़ा लाए। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान की मीडिया से गुफ्तगू। तुर्की की जंगी बहरी बेड़े की आमद की मुखालफत। अमरीका गजा के निहत्ते मुसलमानों का कत्लेआम करना चाहता है। सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान। अमरीका की जानिब से इसराइल की मदद पर हौसी ग्रुप का सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीका ने गजा में मुदाखलत की तो ड्रोन और मिसाइलों से जवाब देंगे। गजा हमारी रेड लाइन में शामिल है। गजा में मज़ाहमती ग्रुपों से ताउन और मदद के लिए भी तैयार हैं। हौसी ग्रुप के सरबराह का ऐलान। गजा में बढ़ती कशीदगी पर सऊदी अरब ने OIC वज़ीर ख़ारजा का इजलास तलब कर लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात का फ़लस्तीनियों के लिए $2 करोड़ इमदाद का ऐलान। हंगामी बुनियादों पर भिजवाई जाएगी। अमाराती इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ की तंजीमों के जरिए पहुँचेगी। जंग की वजह से 5 लाख फ़लस्तीनी फौरी इमदाद के मुस्तहिक हैं। UAE हुकाम। सेहूनी रियासत पर हमला करने वालों के हाथ चूमते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर की हमास की तारीफ। इसराइल पर हमले में ईरान मुलव्वस नहीं था। हमास की कार्रवाई इसराइल की फौज और इंटेलिजेंस के लिए नाकाबिल तलाफी शिकस्त है। आयतुल्लाह खामनाई का खिताब। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर जो बाइडन को फ़ोन। फ़लस्तीन के खिलाफ अमरीकी इमदाद का मुतालबा किया। जो बाइडन की नेतन्याहू को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। अमरीका इसराइल को F-35 जंगी तैयारे देगा। हर इसराइली शहरी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। अमरीकी सदर।
जमहूरिया चचनिया के सरबराह की फ़लस्तीनियों की हिमायत, जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। अपने फ़ौजी आम मिशन के तौर पर फ़लस्तीन भेजने की पेशकश। इसराइल ने फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्जा किया। आलमी बरादरी मुतफ़िका तौर पर फ़लस्तीन के हवाले से मुनसिफाना फैसला करे। इसराइल आम शहरियों पर बमबारी बंद करे। रमज़ान क़ादरियूफ का मुतालबा। हमास के खिलाफ जंग इसराइल के लिए महंगी साबित। एक रॉकेट रोकने के लिए इसराइल को $40,000 खर्च करना पड़ते। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इंकशाफ। हमास की जानिब से इसराइल पर अब तक हजारों रॉकेट फायर किए जा चुके हैं। नवाज शरीफ की वापसी के सफर का आज से आगाज। लंदन से सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। एक हफ्ता कयाम होगा। 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। नवाज शरीफ के पाकिस्तान जाने के लिए दुबई से स्पेशल तैयारा बुक करा लिया गया। खुसूसी परवाज को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। फ्लाइट में तकरीबन 150 से ज्यादा अफराद की गुंजाइश है। दुबई से कारकुन और सहाफी भी साथ होंगे। वापसी पर नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं। वो प्रोटेक्टेड कस्टडी और ट्रांसिट जमानत लेंगे। कोशिश है आइंदा इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करें। मईशत की बहाली बेहतरीन इंतकाम नून लीग का बयानिया होगा। ऐसा इकदाम नहीं करना चाहते जिससे इंतकाम की बुआ है इसहाक डार। आसिफ जरदारी को आम इंतखाबात में मुल्क भर में कामयाबी का यकीन। इलेक्शन आ रहे हैं, दुश्मनों को बताएंगे कि शहीदों की पार्टी है। कारकुन आम इंतखाबात की तैयारी करें। हम इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। आवाम की खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। हमेशा लोगों के मसाइल हल किए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी। इलेक्शन जनवरी के आखिर में होंगे तो आधे मुल्क में बर्फबारी हो रही होगी। वोट को इज्जत दो का नारा उस वक्त था जब खतरा था। काबीना में पीपल्स पार्टी मंजूरी देती है, बाहर आकर कुछ और कहते हैं। कौम के सामने सही बात करें। धांधली करके हमें इधर उधर नहीं किया जा सकता। चेयरमैन पीटीआई ने अमेरिका के खिलाफ चूरन बेचने की कोशिश की जो नाकाम हुई। गुज़श्ता हुकूमत ने इसराइल को तस्लीम करने की तरगीब दिलाई। फलस्तीन के मसले पर इस्लामी दुनिया को एक जिस्म बनकर अपना मौक़िफ़ वाज़े करना चाहिए। मौलाना फजल रहमान के मुल्तान में गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। नौनिकाती एजेंडे पर गौर। मुल्क की माशी सूरत हाल, तवानाई के अमूर और मुल्क की दाखिली और खारजी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जायजा। वफाकी काबीना के इजलासों में मुख्तलिफ मनसूबों की मंजूरी का इम्कान। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। पाक फौज की जानिब से सरकारी महकमों के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए पूरी कुव्वत के साथ सपोर्ट किया जाएगा। वसाइल के लूट मार और मनफी सरगर्मियों की वजह से मुल्क को होने वाले मौशी नुकसानात को रोकेंगे। आर्मी चीफ का इजहार ख्याल। इजलास में गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी के बारे में ब्रीफिंग। रियासती इदारे और अवाम सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए मुतहिद हैं। शुरका का आज़म। इजलास में गैर मुल्की करेंसी को रेगुलराइज करने और बलोचिस्तान में सरमायाकारी काउंसिल के इकदाम पर पेशरफ्त का जायजा। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से बलोचिस्तान हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। बलोचिस्तान मदनियात से मालामाल है। सूबे में समाजी और इक्तिसादी तौर पर तरक्की लाना होगी। हुकूमती इकदाम से इलाके के लोगों के लिए मौशी सरगर्मियाँ और रोजगार के मौके पैदा होंगे। निगरान वज़ीर आज़म का खिताब।